राफेल को लेकर हमारे पास बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सुमित मेरे साथ हैं, बिग वॉल पर चलते हैं सीधे और आइए देखते हैं बिग वॉल पर हमारे पास क्या क्या इनपुट है। सुमित आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बिग वॉल पर हमारे पास क्या क्या इनपुट है। आइए जरा दिखाएं बिग वॉल पर। यहां पर जो मीटिंग में 12 अफसर होंगे, अब बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में भारत की नई रणनीति, क्या रणनीति होगी सुमित मेरी क्विकली? इसमें नई रणनीति यह है कि ना सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल से बल्कि अब वहां पर वो सब अधिकारी मौजूद होंगे, 12 अफसर जो इसको इंप्लीमेंट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। पहला मौका आप जो पॉइंट दे रहे हैं मैं इसी ब्रेकिंग को लेता हूं। बैठक में भारत की तरफ से 12 अधिकारियों की मौजूदगी। बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन की अहम भूमिका। प्ले करें इस ब्रेकिंग को, तुरंत स्क्रीन पर दिखाएं। पहली बार बैठक में भारत की तरफ से 2 लेफ्टिनेंट जनरल, चीन की तरफ से जनरल ली शेंगजोंग कर रहे हैं नेतृत्व। 2 लेफ्टिनेंट जनरल का मतलब क्या है ये हमें बेहतर सुमित बता सकते हैं। देखिए ये दो इसका महत्व ये है कि अब तक सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे, लेकिन अब मेनन का आना और उनका क्लोज कोऑर्डिनेशन पहले से ही अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, ना सिर्फ आपको चीजों को डेवलप करने में बल्कि उसको इंप्लीमेंट करने में। और एक और बात बता दूं निशांत, इन्हीं के क्लोज कोऑर्डिनेशन के बाद 1990 के बाद पहला मौका था कि अरुणाचल में बीपीएम में मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर शामिल हुए थे। तो ये एक नया आयाम है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर कुछ निकलता आउटकम आता है तो वो इन दोनों के क्लोज कोऑर्डिनेशन से या इनके आपस में तालमेल की वजह से। आइए जरा बिग वॉल पर वापस आते हैं। सुमित जरा बिग वॉल दिखाइए हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शकों को यह बताना जरूरी है, जो सुमित एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझे आप। 12 अफसर मीटिंग में डेलीगेशन में हिस्सा होंगे, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल पीजेके मेनन, ये अभी हमने आपको बताया, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह पहले भी बातचीत करते रहे, बिल्कुल 14 कोर कमांडर है और लगातार 5 राउंड की बैठक के अंदर वही मेन पॉइंट थे, वही लगातार ऑफिसर थे जो बातचीत कर रहे थे चाइनीज काउंटर। जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव, नेक्स्ट। नवीन श्रीवास्तव को खासतौर पर साउथ एशिया या फिर साउथ, आप कह सकते हैं साउथ एशिया की अच्छी नॉलेज है, जॉइंट सेक्रेटरी है। मेजर जनरल अभिजीत बापट, ये 3 कोर में है और मैं आपको बता दूं कि लगातार ना सिर्फ मेजर जनरल अभिजीत बापट जो है काम कर रहे हैं, और दूसरे जो मेजर जनरल हैं वो हैं पदम शेखावत। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। दीपम सेठ आईटीबीपी के आईजी हैं। पूरा लद्दाख का रीजन जो है वो इन्हीं के अंडर आता है। तो आपको याद होगा नहीं सिर्फ आर्मी बल्कि आईटीबीपी भी कई मेजर जगह पर डिप्लॉयड है। आप जो पॉइंट बोल रहे हैं मैं एक बार क्विकली जैनी साहब के पास चलूंगा। जैनी साहब, ये जो कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है और जिस लेवल पर इसमें सीनियरिटी के लोग इन्वॉल्व हैं, क्या आपको लगता है कि ये चाइना के लिए डू और डाई सिचुएशन है? वरना अब युद्ध की जो स्थिति हो कोई नहीं रोक सकता है। मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरा यह सवाल है। यस निशांत, आप बिल्कुल सही हैं। देखिए जो भी वहां पे अफसरान शामिल किए गए हैं और खास करके एक्सटर्नल अफेयर्स का भी जो अफसर शामिल किया गया है, यही एक लोग हैं सारे के सारे जो कि के मायने रखते हैं, जो कि के डील कर रहे हैं और हर एक मुद्दे को अच्छी भली भांति जानते हैं। तो ये एक लास्ट डिच एफर्ट है हमारी तरफ से कि बातचीत से काम बन जाए और पीस, चैन और अमन वहां पर हो जाए। लेकिन मेरा मानना ये है निशांत, मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है, इन बातचीतों से कुछ नहीं होना है। आप 12 नहीं 22 आदमी लेके चले जाइए, कुछ नहीं होना है। क्योंकि जैसी तैयारी और जैसा प्रेपरेशन विंटर के लिए हमने किया हुआ है, वैसा ही चाइना ने अपनी 4th मोटराइज्ड डिवीजन और 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन वहां पे लाके रखी हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि हमने जो हमारी ऊंचाइयां थी, जो एलएसी की तरफ हमारे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक हाइट्स है, वो हमने पकड़ी हुई है, इसलिए चाइना भौखलाया हुआ है। लेकिन दोनों साइड वेट कर रही है कि सर्दी आ जाए, मामला टल जाए, अगले अप्रैल मई में ये डोकलम 2 हो जाए और इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री कह के मामला रफा दफा हो जाए। ये मेरा मानना है निशांत। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,